आईफोन स्टोर में 50% डिस्काउंट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक फ़ोन की जगह अब आप उतने ही पैसों में 2 फ़ोन ले सकते हैं और ये स्टोर भी गुल्ली और बुल्ली के घर से ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे ही गुल्ली और बुल्ली को डिस्काउंट के बारे में पता चलता है, वो दोनों ही फ़ौरन स्टोर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जहां भी जाते हैं थोड़ी बहुत बदतमीज़ी ज़रूर करते हैं। और जब सेल्समैन उनसे पूछता है कि ये क्या तरीका है स्टोर में आने का, तो गुल्ली कहता है कि हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। लेकिन आपका जितना भी नुकसान हुआ है, मेरा दोस्त बुल्ली इसकी भरपाई कर देगा। अब आप मुझे आईफोन दिखाइए। बुल्ली कहता है वो वाला दिखाइए। गुल्ली कहता है वो वाला। बुल्ली कहता है अरे वो वाला दिखाइए जो पीछे रखा हुआ है। सेल्समैन कहता है जल्दी नीचे उतरो और निकलो स्टोर से बाहर। हम तुम्हें कोई आईफोन नहीं देंगे, वरना सिक्योरिटी गार्ड धक्का देकर तुम्हें बाहर निकालेगा। बेचारे गुल्ली और बुल्ली खाली हाथ वापस निकल आते हैं। स्टोर से बाहर आते ही एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उनके पास आता है और गुल्ली को घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें आईफोन चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो भी बहुत कम कीमत पे। गुल्ली कहता है नया होगा या पुराना? वो आदमी कहता है कि मेरे पास नया और पुराना दोनों तरह के फ़ोन हैं। गुल्ली कहता है कि हमें 2 फ़ोन चाहिए, कोई फ़ोन हो तो दिखाओ। और कितने का दोगे? वो कहता है कि सिर्फ 10,000 का बिल्कुल नया आईफोन है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है। अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। गुल्ली कहता है कि हमें 2 फ़ोन चाहिए थे, हम कल तुमसे आकर ले लेंगे। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला जाता है और वो आदमी वहीं खड़े होकर गुल्ली को देखता रहता है। लेकिन सच बात तो ये है कि गुल्ली उस आदमी से फ़ोन लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि गुल्ली उस आदमी को देखकर डर गया था। वो आदमी ही थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। घर पहुंचने के बाद गुल्ली और बुल्ली ने नेट पे सर्च करना शुरू किया कि कोई तो ज़रूर अपना आईफोन को कम पैसों में बेच रहा होगा। और तभी उन्हें एक सेलर का एड्रेस मिलता है जो कि सिर्फ 16,000 के 2 आईफोन बेच रहा है। गुल्ली और बुल्ली फ़ौरन आईफोन लेने चल देते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही आईफोन मौजूद हैं और गुल्ली और बुल्ली ये मौका छोड़ना नहीं चाहते। और अभी रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह गुल्ली और बुल्ली को ये फ़ोन चाहिए। लेकिन एक बार भी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये आदमी आईफोन को इतनी कम कीमत पे क्यों बेच रहा है। और जो एड्रेस दिया हुआ था वो काफ़ी दूर का था और वो इलाका भी बिल्कुल सुनसान सा था। वहाँ ना तो किसी के घर बने हुए थे और ना ही कोई इंसान नज़र आ रहा था। बिल्कुल वीरान, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। और फिर वो पुराना घर नज़र आता है जो इन्होंने नेट पर देखा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने नेट पर देखा था। गुल्ली कहता है ये घर तो खंडर जैसा है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें रहता होगा। वो गाड़ी में बैठे बैठे ही आसपास का नज़ारा देखते हैं और फिर गुल्ली उस सेलर को फ़ोन लगाता है जो उसने नेट पर देखा था, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। और गुल्ली दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन उस घर से लड़कियों के रोने और सिसकने की आवाज़ें आ रही होती हैं। ये आवाज़ें सुनकर गुल्ली भी वहाँ पहुँच जाता है और ये दोनों ही बड़े ध्यान से वो आवाज़ सुनने लगते हैं।
और फिर वो आवाज़ आना बंद हो जाती है और घर की लाइट जल जाती है और खिड़की पे वही इंसान खड़ा नज़र आता है जो उन्हें स्टोर के बाहर खड़ा नज़र आया था। गुल्ली बुल्ली वहाँ से भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। और उस घर की लाइट फिर से बंद हो जाती है। लगता है वो आदमी घर से बाहर आना ही नहीं चाहता। लेकिन वो तो बुल्ली के पास ही खड़ा था। उसके पास 2 आईफोन थे और उसके कपड़ों पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। बुल्ली कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पे इतना खून क्यों लगा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। बुल्ली कहता है कि फ़ोन लो और चलो यहाँ से। तभी वो आदमी कहता है कि मेरे साथ घर के अंदर चलो, मेरे पास और भी बहुत सारा सामान है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और वो मज़ा चखाना चाहता हूँ जो मैं सबको चखाता हूँ जो भी यहाँ आता है, और मेरे साथ तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। ये सुनकर बुल्ली फ़ौरन गाड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ा देता है और वहाँ से निकल लेता है और वो आदमी उन्हें देखता रह जाता है। आखिर गुल्ली और बुल्ली को आईफोन मिल ही गए, वो भी बहुत ही कम कीमत पे। रात के 1 बज चुके हैं। बुल्ली घर पहुंचने के बाद सो जाता है, जबकि गुल्ली जागकर आईफोन चला रहा होता है। लेकिन गुल्ली के फ़ोन चलाते ही घर में अजीब अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने और बंद होने लगता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ जाती है। गुल्ली को ये पता भी नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है। वो इसे इग्नोर कर देता है और बाथरूम जाकर देखता है तो वहाँ लिखा होता है कि मेरा आईफोन वापस करो। गुल्ली पास जाकर देखता है और फिर बुल्ली के पास भाग कर जाता है, उसे उठाता है और दिखाता है कि बाथरूम में क्या लिखा हुआ है। और फिर बुल्ली और गुल्ली बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और पास जाकर देखते हैं, वहाँ उन्हें कुछ लिखा हुआ मिलता है और कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। मेरा आईफोन वापस करो, उसी जगह जाओ जहाँ से तुम इसे लाए थे। उस घर के पास मेरी लाश दफन है, मेरी डेड बॉडी के पास मेरा आईफोन रख दो। मैं 16 साल की थी, वो एक खूनी है, उस आदमी को जान से मार दो। ये सब पढ़ने के बाद गुल्ली और बुल्ली वहाँ से फ़ोन लेकर निकलते हैं और उसी घर की तरफ चलते हैं जहाँ से वो फ़ोन लेकर आए थे। लेकिन आखिर ये फ़ोन है किसका और ये फ़ोन हमें डालना कहाँ है, ये सोचते हुए गुल्ली और बुल्ली उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से वो इसे लाए थे। गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं जो लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी उसने उन्हें भी मार दिया है, क्योंकि वो आईफोन कलेक्ट करने वाले कस्टमर तलाशता है और जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें मार के उनका पैसा और उनका फ़ोन जो वो यूज़ करते हैं उसे छीन लेता है। लेकिन अब जाना कहाँ है? बुल्ली कहता है कि हम उस जगह तो पहुँच चुके हैं, और तभी ज़मीन से बहुत सारे हाथ निकलकर गुल्ली और बुल्ली को घेर लेते हैं। फिर वो आत्मा नज़र आती है जो गुल्ली को पहले दिखी थी। वो इनसे मिट्टी खोदने के लिए कहती है और दोनों मिट्टी खोदने के काम में लग जाते हैं। और मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक गड्ढे में बहुत सारे कंकाल और एक लड़की की लाश नज़र आती है। और उसके बाद वो आत्मा उस लड़की के अंदर समा जाती है और तभी लड़की उठ बैठती है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली फ़ोन फेंक कर वहाँ से भागते हैं और जब पलट कर देखते हैं तो लड़की को आता देख डर के मारे झुक जाते हैं। लेकिन लड़की तो अपनी मौत का बदला लेने घर के अंदर जा रही होती है और अब वो अपना बदला लेकर ही वापस लौटेगी।
गुल्ली बुल्ली फौरन ही वहाँ से निकल लेते हैं। आज की रात बड़ी ही भयानक गुजरने वाली है। घर पहुंचने के बाद गुल्ली और बुल्ली इस हादसे को भुला देना चाहते हैं, इसलिए वो टीवी में मेक जोक हॉरर की वीडियो भूत बंगला 3, 4 और 5 देखने लगते हैं, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली को हॉरर वीडियोस देखना बहुत पसंद है। और वीडियो देखते हुए गुल्ली अपनी धुन में मस्त हो जाता है। लगता है कि गुल्ली को भूत बंगला 5 बहुत ही पसंद आ रही है। और फिर हिलते हुए गुल्ली कुर्सी से गिर पड़ता है। बुल्ली लात मार के उसे और पलटा देता है, लेकिन लगता है ये सब कुछ भूल चुके हैं। तभी टीवी का नेटवर्क चला जाता है और कुछ देर बाद नेटवर्क आ जाता है, लेकिन उन्हें भूत बंगला वीडियो की जगह वो जगह नज़र आती है जहाँ से वो थोड़ी ही देर पहले आए थे। गुल्ली बुल्ली ये देखकर डर जाते हैं कि उन्हें ये सब टीवी में कैसे दिख रहा है। और फिर वो भूतनी उस आदमी को लेकर बाहर आते हुए दिखती है, जिसे थोड़ी ही देर पहले इसी भूतनी ने मारा था। लेकिन ये इसे कहाँ ले जा रही है? शायद ये इसे वहीं ले जा रही है जहाँ ये आदमी लोगों को मार कर फेंका करता था। लेकिन ये गुल्ली बुल्ली को क्यों दिखा रही है? शायद ये गुल्ली बुल्ली का भी यही हाल करने वाली है। गुल्ली कहता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। गुल्ली कहता है कि मैंने आईफोन फेंक दिया है। बुल्ली कहता है कि फिर ये हमें क्यों डरा रही है। गुल्ली कहता है कि ये हमसे अब क्या चाहती है। और तभी उन्हें टीवी पे कुछ लिखा नजर आता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। दोनों आईफोन मेरे हैं और तुमने मुझे एक दिया है। तुम्हें इस धोखे की सज़ा मिलेगी। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम्हें भी अपना आईफोन देना होगा, लेकिन बुल्ली देने को तैयार ही नहीं होता। बुल्ली अपना आईफोन तकिए के नीचे छुपा देता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम्हें आईफोन दे देना चाहिए, बाद में हम नया आईफोन खरीद लेंगे। लेकिन बुल्ली तैयार ही नहीं होता और तभी टीवी पे फिर से वो भूतनी नज़र आती है। गुल्ली कहता है कि देखो वो भूतनी हमारे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बुल्ली अपना आईफोन देने को तैयार ही नहीं होता। वो बाथरूम में जाकर छुप जाता है। गुल्ली भी उसके साथ बाथरूम में चला जाता है, लेकिन वो भूतनी तो टीवी से बाहर ही निकल आती है। लगता है जब तक उसका आईफोन वापस नहीं मिल जाता तब तक वो इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और फिर भूतनी बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है। गुल्ली बुल्ली जब भूतनी को आता हुआ देखते हैं तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दरवाज़ा बंद कर देने से वो भूतनी से बच जाएंगे। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बुल्ली कहता है कि ठीक है, मैं फ़ोन देने को तैयार हूँ, लेकिन उसे देगा कौन? गुल्ली कहता है कि मैं उसे दे दूंगा। फिर गुल्ली दरवाज़ा खोल कर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। शायद वो चली गई है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है। वो भूतनी छिपकली की तरह दीवार पे चल रही होती है और फिर वो भूतनी बहुत तेजी से बुल्ली की तरफ बढ़ती है और बुल्ली का पैर पकड़कर उस टीवी के अंदर ले जाती है। गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए आता है, लेकिन तब तक वो बुल्ली को लेकर गायब हो चुकी होती है। गुल्ली जानता है कि भूतनी बुल्ली को लेकर कहाँ गई होगी। तभी वो बुल्ली का आईफोन उठाता है और उसे लेकर उस घर की तरफ चल देता है।
जहाँ से वो उसे लेकर आया था। गुल्ली फौरन गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन गुल्ली नहीं जानता कि बुल्ली किस हालत में होगा और कहाँ होगा। और कुछ ही देर में गुल्ली उस घर तक पहुंच जाता है। पिछली बार गुल्ली जब यहाँ आया था तो बुल्ली भी उसके साथ था, लेकिन अभी गुल्ली बिल्कुल अकेला है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी। गुल्ली घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगर भूतनी को पता चल गया कि गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए आया है तो न जाने वो गुल्ली के साथ क्या करेगी। गुल्ली घर के अंदर झांकता है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं होता। तो फिर वो उस तरफ चल पड़ता है जहां कंकाल और वो आदमी पड़ा हुआ है जिसे भूतनी ने मारा था। वहां पहुंचने पर गुल्ली उल्टा पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो फौरन ही गुल्ली बुल्ली को गड्ढे से बाहर निकालता है और उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। बुल्ली अभी जिंदा है, भूतनी ने उसे जान से नहीं मारा। लेकिन ये सब भूतनी देख रही होती है। बुल्ली को ले जाता देखकर भूतनी गुस्से में आ जाती है और गुल्ली की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन तब तक गुल्ली बुल्ली को लेकर गाड़ी में बैठ चुका होता है। भूतनी को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाता है और वो भूतनी वहां से गायब हो जाती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद भूतनी गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन गुल्ली उसे टक्कर मारते हुए निकल जाता है और वो आईफोन भी भूतनी के पास फेंक देता है और इस आईफोन के झंझट से छुटकारा पा लेता है। लेकिन शायद गुल्ली ने भूतनी को टक्कर मारने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। भूतनी गुल्ली का पीछा करना शुरू कर देती है। गुल्ली बहुत तेज़ गाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन गुल्ली ये नहीं चाहता कि भूतनी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुल्ली गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देता है और गाड़ी से नीचे उतरकर झाड़ियों के बीच में छुप कर बैठ जाता है। लेकिन ये भूतनी तो गुल्ली की ही तरफ आ रही होती है। ये गुल्ली का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई है। गुल्ली गाड़ी के नीचे से भूतनी को देख रहा होता है, लेकिन भूतनी फिर से गायब हो जाती है। गुल्ली खड़े होकर देखता है कि भूतनी इधर उधर कहीं है तो नहीं, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ये देखकर गुल्ली बाहर आता है और कुछ दूर चलकर गुल्ली रोड की तरफ देखता है कि कहीं आने जाने वाले रोड पे वो भूतनी उसका इंतज़ार तो नहीं कर रही। लेकिन रोड पे भी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। गुल्ली को लगता है बस यही सही टाइम है यहाँ से निकलने का, लेकिन तभी भूतनी उसके सामने आ जाती है और उसका गला पकड़ के उसे फेंक देती है। गुल्ली काफ़ी दूर रोड पर जाकर गिरता है, लेकिन भूतनी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। वो उसे और मारना चाहती है, लेकिन गुल्ली वहाँ से भागता है। वो भूतनी के हाथों मरना नहीं चाहता, लेकिन भूतनी तो उसके पीछे पड़ी हुई है और फिर से वो गुल्ली को ढूंढते हुए गुल्ली के पास आ रही है।
लेकिन वो गुल्ली के पास पहुंच पाती उससे पहले ही गुल्ली गाड़ी से उसे जोरदार टक्कर मारता है। भूतनी उछल के दूर जाके गिरती है। गुल्ली अब होश में आ चुका है। ये देखकर गुल्ली फौरन गाड़ी में जाकर बैठता है और गुल्ली गाड़ी लेकर वहाँ से जल्दी से निकल लेता है। गुल्ली बुल्ली को अगर जिंदा रहना है तो इस भूतनी से पीछा छुड़ाना होगा, लेकिन कैसे? तभी गुल्ली को याद आया कि बाबा ही इसका हल निकाल सकते हैं। गुल्ली बुल्ली दोनों ही बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा के घर के पास पहुंचते ही गुल्ली जब बाबा की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि बाबा अभी ध्यान लगाए हुए हैं। अब गुल्ली के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। एक तो ये कि वो वापस अपने घर लौट जाए और दूसरा ये कि वो बाबा के ध्यान से जागने का इंतज़ार करे। तो वो बाबा के पास बैठना ही पसंद करते हैं और इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि बाबा के पास वो ज़्यादा सेफ है। लेकिन भूतनी अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई है और वो इनके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन जैसे ही गुल्ली और बुल्ली भूतनी को अपने पास आता देखते हैं, डर के मारे वो बाबा से चिपक जाते हैं और उसी वक्त बाबा का ध्यान टूट जाता है। बाबा कहते हैं, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? गुल्ली कहता है कि बाबा हमारे पीछे एक भूतनी पड़ी हुई है। बुल्ली कहता है कि वो अभी यहीं थी। फिर बाबा नीचे उतरते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि वो भूतनी कहाँ है। लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं होता। बाबा कहते हैं, चलो मेरे साथ, जब तक तुम लोग मेरे साथ हो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर उसी तरफ चलने लगते हैं जहां से उन्होंने भूतनी को आता देखा था। और तभी गुल्ली को कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और सब लोग वहीं देखने लगते हैं। ये वही भूतनी है जो गुल्ली और बुल्ली के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बाबा की वजह से वो गुल्ली और बुल्ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। और तभी वो पेड़ से नीचे उतरती है। बाबा तो पहले ही काफ़ी गुस्से में है। बाबा गुस्से से उसकी तरफ दौड़ते हैं और एक WWE स्पेयर्स लगाते हैं। और भूतनी वहीं ढेर हो जाती है और गुल्ली बुल्ली खुश हो जाते हैं। फिर बाबा भूतनी को मारते हैं और पूछते हैं कि तुम गुल्ली बुल्ली को क्यों परेशान कर रही हो, जल्दी बताओ। भूतनी ने बाबा से बताया कि मैंने इन लोगों से आईफोन को वापस करने को कहा था, तो इन लोगों ने मेरा आईफोन फेंक कर तोड़ दिया है। मुझे 2 नए आईफोन चाहिए और फिर मैं वापस चली जाऊंगी। तभी बाबा ने कहा कि तुम लोगों से ज़रूर कुछ गलती हुई है, तभी ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। इसको अपने साथ लेकर जाओ और इसे 2 नए आईफोन दिला दो तो ये वापस चली जाएगी। अब मेरा काम ख़त्म हुआ। ये कहकर बाबा वहाँ से चले गए। बाबा के जाते ही गुल्ली और बुल्ली भी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भूतनी उन दोनों को पकड़ लेती है और हवा में उल्टा लटका कर उड़ने लगती है। तभी गुल्ली ने उससे कहा कि मुझे आईफोन स्टोर ले चलो, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हें आईफोन मिल जाए और हमें तुमसे छुटकारा मिल जाए। तभी वो भूतनी गुल्ली बुल्ली को स्टोर के अंदर ही लेकर चली जाती है। भूतनी को देखकर स्टोर के सारे लोग डर के मारे भाग जाते हैं। इतने सारे आईफोन को देखकर भूतनी अपना वादा भूल गई है। उसने 2 आईफोन की जगह बहुत सारे आईफोन स्टोर से उठा लिए और लेकर जाने लगी, लेकिन गुल्ली बुल्ली कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्हें तो बस इस भूतनी से छुटकारा चाहिए था।
और वो भूतनी खुशी खुशी वहाँ से आईफोन लेकर चली गई। बुल्ली कहने लगा कि बाबा ने इसे 2 आईफोन लेने को कहा था। बुल्ली कहने लगा बस ये फिर से हमारे पास वापस ना आ जाए। लेकिन वो सोचते हैं कि चलो अब इस भूतनी से पीछा तो छूटा। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली को किसी के आने की आवाज़ आती है। गुल्ली बुल्ली जब मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो भूतनी फिर से वापस आ गई है। अब की बार वो अकेले नहीं है, वो अपने साथियों को भी साथ लेकर आई है। और ये सब आईफोन लुटेरे हैं और आईफोन स्टोर से आईफोन लूटने आए हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली स्टोर से फ़ौरन बाहर भागते हैं और छुपकर ये सारा नज़ारा देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि भूतनी और उसके सारे साथी आईफोन स्टोर के अंदर जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली का सारा ध्यान उन भूतों की तरफ ही होता है। तभी एक स्केलेटन उनके पीछे से आके उन्हें एक टपली मारता है। गुल्ली बुल्ली उसे देखकर फौरन वहां से भाग जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली और बुल्ली को अब उस भूतनी से छुटकारा मिल चुका है। तभी तो आज ये अपने घर से बाहर इतने सुकून के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन गुल्ली और बुल्ली जहाँ भी होते हैं, मुसीबत अपने आप ही इनके पास चली आती है। और अभी फिर से यही होने वाला है। बुल्ली अभी न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा हुआ है और काफ़ी खुश दिख रहा है। और दूसरी तरफ है गुल्ली, जो सुकून से कुर्सी में बैठकर अपने टैबलेट में गेम खेल रहा है। और वो इस बात से अनजान है कि एक मुसीबत इधर ही आ रही है। और तभी आईफोन स्टोर का मालिक गुल्ली बुल्ली के पास उनके घर आ जाता है और ये अपने स्टोर के बारे में कुछ बातें करने आया है। आते ही उसने गुल्ली से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे स्टोर में भूतनी और उसके साथियों का कब्जा हो गया है और अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से बचाओ। गुल्ली कहने लगा कि हम खुद ही बड़ी मुश्किल से इस मुसीबत से बाहर निकले हैं। बाबा ने हमें भूतनी से छुटकारा दिलाया है और अगर तुम्हें भी इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो तुम्हें हमारे साथ बाबा के पास चलना होगा। रात होते ही तीनों बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बाबा रात में ही मिलते हैं। लेकिन बाबा के पास जाने से पहले तीनों स्टोर पहुंचते हैं और स्टोर पहुंचने पे उन्होंने देखा कि भूतनी अभी भी स्टोर के अंदर है और उसके 2 साथी स्टोर से बाहर बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तभी एक स्केलेटन वहां से उठा और बुल्ली के पास आया और कहने लगा कि चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारी हड्डी पसलियाँ तोड़ देंगे। बुल्ली ने कहा कि ये स्टोर तुम्हारा नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना हम बाबा को लेकर आएंगे। स्केलेटन कहने लगा कि तुम जिसको चाहे बुला लाओ, हम किसी से नहीं डरते। अगर तुम्हें ये स्टोर चाहिए तो तुम्हें हमसे मुकाबला करना होगा। बुल्ली कहने लगा कि किस तरह का मुकाबला? पीछे से गुल्ली बोला, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, बस तुम ये स्टोर छोड़कर चले जाओ। स्केलेटन बोला ठीक है, आज रात 12 बजे ये मुकाबला शुरू होगा, अगर दम है तो आ जाना। बुल्ली बोला ठीक है, हम 12 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली वहाँ से चले गए। लेकिन अभी वो बाबा के पास जा रहे हैं, क्योंकि बाबा को बताना भी ज़रूरी है। उन्हें नहीं पता कि आज रात वो लोग किस तरह की लड़ाई करने वाले हैं। बाबा भी उनके साथ चलेंगे तो ज़रूर गुल्ली और बुल्ली ये मुकाबला जीत जाएंगे। वहाँ पहुंचकर बुल्ली गुल्ली की तरफ देखता है और कहता है कि अब क्या होगा, क्योंकि बाबा तो तपस्या में लीन है। पिछली बार भी इन लोगों ने बाबा की तपस्या भंग कर दी थी। गुल्ली बाबा के पास पहुंचता है, लेकिन वो बाबा की तपस्या भंग नहीं करना चाहता, इसलिए वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से वापस चला जाता है। और अब ये लोग सीधे स्टोर जा रहे हैं, क्योंकि अभी 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। और स्टोर का मालिक तो डर के मारे अपने घर ही भाग गया। गुल्ली बुल्ली जैसे ही स्टोर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्टोर के बाहर तो एक WWE का रिंग बना हुआ है
और वहाँ पे एक लैडर भी रखी हुई है। उसके थोड़ा और ऊपर एक चैंपियनशिप बेल्ट लटकी हुई है जिसमें एप्पल का लोगो बना हुआ है। इसको देखने के बाद गुल्ली बुल्ली सीधे स्टोर की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि अंदर तो पहलवानी चालू हो गई है। स्केलेटन अपनी मसल्स बनाने में लगे हुए हैं। शायद आज ये गुल्ली बुल्ली को हराने वाले हैं। तभी भूतनी ने गुल्ली बुल्ली की तरफ इशारा करते हुए हाथ उठाया तो स्केलेटन भी गुल्ली बुल्ली को देखने लगे। तभी गुल्ली ने कहा कि तुमने हमें मुकाबले के लिए 12 बजे बुलाया था और अभी ठीक 12 बजे हैं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुकाबला अब शुरू होने वाला है। इस मैच का नियम ये है कि दोनों टीम का एक एक मेंबर ही रिंग के अंदर मुकाबला करेगा, जबकि दूसरा मेंबर रिंग के बाहर खड़ा रहेगा और बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसके हाथ बेल्ट लगेगी वही विनर होगा और ये स्टोर भी उसी का हो जाएगा। तो चलो अब मुकाबला होता है शुरू। क्या बात है, दोनों बराबरी पर हैं। स्केलेटन ने बेल्ट पकड़ लिया है लेकिन बुल्ली ने मार मार के उसे नीचे ही गिरा दिया और अब ये बुल्ली के हाथ लग चुकी है। मुझे तो लग रहा है कि बुल्ली मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन दूसरे स्केलेटन ने चीटिंग करते हुए रिंग के अंदर आकर लैडर गिरा दिया। साथ में बुल्ली भी नीचे गिर पड़ा। ये देखकर गुल्ली रिंग के अंदर आ गया और बस दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ और फिर क्या ऊपर क्या नीचे और फिर लगा दी स्मैक और स्केलेटन सीधा रिंग से बाहर। मुझे तो इस बात का डर था कि स्केलेटन की अंडरवियर कहीं उतर ना जाए। और फिर गुल्ली सीधा लैडर पे चढ़ते हुए टॉप तक पहुंचता है और बेल्ट को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पहले वाला स्केलेटन वापस आ जाता है और लैडर को हिला हिला के गुल्ली को नीचे गिराने की कोशिश करता है और लैडर गिर जाती है, लेकिन गुल्ली बेल्ट पकड़ के लटक जाता है और तभी बुल्ली पीछे से स्केलेटन को जोरदार स्मैश लगाता है और ये स्केलेटन भी ढेर हो जाता है। लेकिन गुल्ली अभी भी बेल्ट पकड़ के लटका हुआ है और बेल्ट निकलने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन गुल्ली बेल्ट को छोड़ता नहीं है और फिर झटके से वो बेल्ट खुल जाती है और गुल्ली उसे लेकर नीचे गिर जाता है। क्या बात है, गुल्ली और बुल्ली मैच जीत चुके हैं। लेकिन तभी उनकी खुशी गम में बदल जाती है। अब वो भूतनी उनसे लड़ने आ रही है, जबकि मुकाबला सिर्फ 2 लोगों से था और गुल्ली बुल्ली ये मैच जीत चुके हैं। और गुल्ली बुल्ली ये जानते हैं कि अगर भूतनी से उनका मुकाबला हुआ तो वो जीत नहीं सकते। लेकिन तभी भूतनी गुल्ली बुल्ली की तरफ जाते जाते रुक जाती है। शायद उसने किसी को देख लिया है। ओ माय गॉड, ये तो बाबा है। अब भूतनी का मुकाबला सीधे बाबा से होगा और भूतनी बाबा से जीत नहीं सकती। बाबा सीधे भूतनी की तरफ दौड़ लगाते हैं और ये दे दिया स्पीयर। भूतनी कांच तोड़ते हुए सीधे अंदर। चारों खाने चित हो चुकी है भूतनी और ये मुकाबला जीत लिया है गुल्ली बुल्ली ने। और अब से ये स्टोर गुल्ली बुल्ली का हुआ, क्योंकि जिसका ये स्टोर था वो तो भूतों से डर के भाग चुका है। और इसी के साथ ये आईफोन स्टोरी भी यहीं कंप्लीट होती है। गुल्ली और बुल्ली आज फूड डिलीवरी करते करते एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि इस कब्रिस्तान में एक बहुत बड़े दानव का राज है और वो दानव इस कब्रिस्तान में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। और खासकर हैलोवीन की रात तो वो इंसानों की बलि चढ़ाता है। तो क्या आज गुल्ली बुल्ली की बलि चढ़ा दी जाएगी? क्या गुल्ली बुल्ली आज मर जाएंगे? आखिर ये इस मुसीबत में फंसे कैसे और ये आदमी कौन है? चलिए मैं आपको शुरू से ये स्टोरी समझाता हूँ। गुल्ली ने जोमेटो में फूड डिलीवरी करने का काम शुरू किया है और वो इसलिए क्योंकि गुल्ली हैलोवीन पार्टी के लिए पैसे जमा कर रहा है। जेब में जब कुछ पैसे आएंगे तभी तो गुल्ली हैलोवीन पार्टी बना पाएगा और गुल्ली ये काम बहुत ही ज़्यादा दिल लगा कर रहा है। तभी तो आज वो बहुत जल्दी
फूड डिलीवरी कर रहा है। और आज तो हैलोवीन की रात है, तभी तो आज फूड डिलीवरी के ऑर्डर भी कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। बाकी का स्टाफ छुट्टी लेकर घर जा चुका है, लेकिन गुल्ली अभी भी काम में लगा हुआ है। और तभी बुल्ली भी वहाँ आ जाता है और गुल्ली से कहता है कि छुट्टी लेकर घर चलो, हैलोवीन पार्टी करना है कि नहीं। गुल्ली कहता है कि बस 4 पिज़्ज़ा और डिलीवर करना है, बस तुम यहीं रुको, मैं पिज़्ज़ा लेकर आया और फिर साथ में पिज़्ज़ा डिलीवर करेंगे। अब की बार गुल्ली अकेला नहीं है, उसके साथ बुल्ली भी है, इसलिए गुल्ली को बार बार स्कूटर से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से पिज़्ज़ा जल्दी जल्दी डिलीवर हो जाएगा। चलो अभी एक पिज़्ज़ा तो डिलीवर हो गया और अब बचे हैं 3। लेकिन ये तीनों पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए उन्हें काफ़ी दूर आना पड़ा है। और तभी स्कूटर मोड़ते वक्त गुल्ली स्कूटर लेकर गिर पड़ा। अच्छा हुआ ये दोनों स्कूटर लेकर पानी में नहीं घुसे, लेकिन उनके 2 पिज़्ज़ा पानी में चले गए और उसके साथ एड्रेस स्लिप भी पानी में चली गई। अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये पिज़्ज़ा डिलीवर कहाँ करना था, क्योंकि एक पिज़्ज़ा अभी भी सही सलामत बचा हुआ है। लेकिन उन्हें 2 पिज़्ज़ा के नुकसान की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि देखो उधर कोई खड़ा है। वो जो भी है उसका कद काफ़ी बड़ा था और उसकी बॉडी तो आदमी की तरह दिख रही थी, लेकिन चेहरा औरत की तरह लग रहा था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसकी दोनों आंखें ही नहीं थी और फिर वो अचानक गायब हो गया। गुल्ली बुल्ली बिना डरे ही अपना आखिरी पिज़्ज़ा डिलीवर करने चल दिए, क्योंकि आज हैलोवीन की रात है। हो सकता है कि कोई इन दोनों के साथ प्रैंक कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ जितने भी घर हैं वो सारे ही वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। अब ये पिज़्ज़ा डिलीवर कहाँ करना है इन्हें कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि जिस पर्चे में एड्रेस लिखा हुआ था वो तो पानी में गिर गई। गुल्ली और आगे बढ़कर देखने का फैसला करता है। कोई तो आसपास ज़रूर रहता होगा, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कोई इंसान नज़र नहीं आता। वो घूम घूम कर चारों तरफ देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद गुल्ली बुल्ली से कहता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, तुम आगे जाकर देखो, अगर कोई इंसान नज़र आए तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। और गुल्ली आगे चला जाता है और गुल्ली वहाँ बैठकर अपनी थकान दूर करने लगता है। गुल्ली ने आज कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया है। और बुल्ली आगे बढ़ते हुए कब्रिस्तान की गेट पर पहुँच जाता है और जब गेट के ऊपर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा काला चमगादड़ बैठा हुआ दिखाई देता है, जो उसे ही देख रहा होता है। लेकिन बुल्ली कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। लेकिन बुल्ली ने इस कब्रिस्तान में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये एक वीरान कब्रिस्तान है और यहाँ एक बहुत बड़े दानव का कब्ज़ा हो गया है। जैसे ही उस दानव को ये पता चलता है कि इस कब्रिस्तान के अंदर कोई इंसान आया है, तो वो फ़ौरन ही यहाँ पहुँचकर उस इंसान को पकड़कर कैद कर देता है या फिर उसकी बलि दे दी जाती है और वो उसका सर अपने साथ ले जाता है। और ये बैठा हुआ काला चमगादड़ कोई मामूली चमगादड़ नहीं है, ये उस दानव का ही एक साथी है जिसे रूप बदल कर इस कब्रिस्तान पर नज़र रखने का काम दिया गया है। यही वो खबरी है जो किसी भी इंसान को देखते ही दानव तक खबर पहुंचा देता है। बुल्ली जब आगे बढ़ता है तो उसे पिंजड़े में कैद एक आदमी दिखाई देता है, जो दिखने में काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। बुल्ली उस आदमी से कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने बंद कर दिया है। वो आदमी बुल्ली की तरफ देखता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से, इसी में तुम्हारी भलाई है। बुल्ली कहता है कि अगर तुम सच बता दो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। वो आदमी कहता है कि मुझे एक बड़े दानव ने यहाँ बंद कर दिया है
आज रात 12 बजे वो मेरी बलि देने वाले हैं। देखो वो लोग आ रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। बुल्ली उस तरफ देखने लगता है तो उसे दूर से आते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं जो इसी तरफ आ रहे होते हैं। बुल्ली जल्दी जल्दी पिंजरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर दरवाज़ा खुल जाता है। तभी बुल्ली और वो आदमी पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और तभी वो दानव और उसके 2 साथी कब्रिस्तान के अंदर आ जाते हैं। और आते ही पिंजरे की तरफ देखते हैं, लेकिन पिंजरा तो खाली पड़ा है। लेकिन जब वो मुड़ कर देखता है तो उसे छुपे हुए दोनों लोग नज़र आ जाते हैं। और फिर वो उनके पास आकर दोनों को पकड़ लेता है और दोनों को ले जाकर दानव के पास फेंक देता है। ये देखकर दानव इनके पास आ जाता है और दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब इन दोनों की बलि चढ़ा दी जाएगी। बुल्ली तो बिना किसी वजह के ही इस झंझट में फंस गया है, लेकिन तभी गुल्ली को भी पकड़ लिया जाता है और अब इन तीनों की बलि दी जाएगी। गुल्ली को देखकर दानव और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि तुम इनको देखकर भागे क्यों नहीं। गुल्ली कहता है कि मैं सो गया था। और फिर गुल्ली और बुल्ली के सामने ही उस आदमी की बलि चढ़ा दी जाती है। और ये देखकर गुल्ली और बुल्ली दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब गुल्ली और बुल्ली को होश आता है तो गुल्ली देखता है कि सारे लोग वहां से जा चुके हैं और ये दोनों ही जिंदा बच गए हैं। वो बुल्ली को उठाता है और उसे वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन बुल्ली कहता है कि वो आदमी कहाँ गया जिसकी बलि दी गई थी। गुल्ली कहता है कि शायद वो उसे ले गए हैं। लेकिन तभी बुल्ली कहता है कि उधर देखो, वो आदमी तो जिंदा है, वो उधर बैठा हुआ है। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों ही उस आदमी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम तो मर चुके थे ना, फिर तुम जिंदा कैसे हो गए। वो आदमी कहता है कि हाँ, मेरी बलि दी गई थी और ये देखकर तुम दोनों बेहोश हो गए थे। मेरी बलि के बाद तुम दोनों का भी नंबर आया था। उसने मेरे बाद तुम दोनों की भी बलि दी थी। मेरे साथ अब तुम दोनों भी मर चुके हो। ये सुनकर गुल्ली और बुल्ली दोनों हैरान हो जाते हैं। और फिर वो आदमी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो ज़रा उस तरफ देखो, वहाँ हम तीनों की ही सर कटी लाशें पड़ी हुई हैं। क्योंकि सर वो उठा कर ले जाते हैं और धड़ वहीं गड्ढे में फेंक देते हैं। गुल्ली बुल्ली अपनी अपनी लाशें देखकर हैरान हो जाते हैं। गुल्ली ये देखकर चिल्लाने और रोने लगता है और ये कहता है कि हे ईश्वर, मुझे ज़िंदा कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे मरना नहीं है, मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। और तभी बुल्ली भागता हुआ गुल्ली के पास आता है और उसका पैर पकड़कर हिलाता है और कहता है कि क्या हुआ, क्यों तुम गधे की तरह चिल्ला रहे हो। गुल्ली कहता है थैंक गॉड, अभी हम लोग ज़िंदा हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा डरावना ख्वाब देखा है कि हम लोग मर चुके हैं। और उस तरफ एक आदमी पिंजरे में बंद पड़ा है, उसकी आज बलि दी जाएगी।
हमें उसे बचाना होगा, वो भी जल्दी। चलो मेरे साथ कब्रिस्तान के अंदर। वो देखो ऊपर वहाँ एक चमगादड़ बैठा हुआ है। गुल्ली कहता है अरे वो तो नकली है। गुल्ली कहता है कि वो असली चमगादड़ है। चलो जल्दी से अंदर। फिर दोनों लोग जल्दी जल्दी से उस पिंजरे की तरफ बढ़ते हैं और पिंजरा खोलकर गुल्ली उसके अंदर चला जाता है। वो आदमी गुल्ली को देखकर कहता है कि चले जाओ यहाँ से। गुल्ली कहता है कि ये नाटक छोड़ो और जल्दी से चलो मेरे साथ, हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। और फिर तीनों कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वो दानव भी वहां पहुंच जाता है। गुल्ली बुल्ली और वो आदमी एक घर के पीछे छुप जाते हैं। और उस दानव के वहां से जाते ही ये तीनों वहां से बहुत तेजी से भागते हैं और तीनों किसी तरह स्कूटर में बैठ जाते हैं। लेकिन गुल्ली जैसे ही स्कूटर चलाता है, वो आदमी स्कूटर से नीचे गिर जाता है और गुल्ली स्कूटर लेकर चला जाता है। गुल्ली स्कूटर रुकवाता है और उस आदमी को आवाज़ देता है, तो वो भागकर उनके पास जाता है, लेकिन वो आदमी स्कूटर तक पहुंच ही नहीं पाता। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ये चमगादड़ गुल्ली बुल्ली को जाते हुए देख लेता है और फिर उनका पीछा करने निकल पड़ता है। गुल्ली बुल्ली को शायद उस बूढ़े आदमी को पिंजरे से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अब वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। गुल्ली बुल्ली सीधे स्टोर पहुंचते हैं और वो बचा हुआ पिज़्ज़ा लेकर स्टोर के अंदर जाते हैं, जो पानी में गिरने से बच गया था। लेकिन जो पिज़्ज़ा उन्होंने पानी में गिरा दिया था, उसका जवाब भी उन्हें मैनेजर को देना होगा। लेकिन मैनेजर तो अभी फ़ोन पर बिजी है। लेकिन गुल्ली बुल्ली काउंटर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बताने लगते हैं। लेकिन मैनेजर उन्हें हाथ दिखाकर चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो अभी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। गुल्ली बुल्ली दोनों चुप हो जाते हैं और फिर मैनेजर कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ। गुल्ली कहता है कि ठीक है, हम खड़े हैं, आप बात कर लो। और तभी बाहर बैठा हुआ आदमी भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि बाहर जाकर देखो, एक बहुत बड़ा चमगादड़ आके स्टोर के ऊपर बैठ गया है। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और मैनेजर स्टोर से बाहर आकर उसे देखने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली इस चमगादड़ को देखते ही समझ जाते हैं कि ये वही चमगादड़ है जो कब्रिस्तान से बाहर उस बूढ़े आदमी को उठा कर ले गया था और अब ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और तभी चमगादड़ गुल्ली बुल्ली की तरफ झपटता है, लेकिन सभी लोग स्टोर के अंदर भाग जाते हैं और स्टोर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और तभी वो चमगादड़ अपने असली रूप में आ जाता है। ये उसी दानव का साथी है जो कब्रिस्तान में रहता है। दिखने में तो ये सीधे साधे लगते हैं, लेकिन ये खूंखार शैतानों में से हैं और किसी को भी पल भर में मार डालते हैं। स्टोर के अंदर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और गुल्ली बुल्ली दरवाजे को बंद किए हुए हैं। और तभी उस आदमी की मौत हो जाती है जो दरवाजे पे खड़ा था। बाहर से उस शैतान ने इस आदमी को मार दिया है। स्टोर का मैनेजर ये सब छुप कर देख रहा होता है और अभी वो शैतान स्टोर के अंदर आ चुका है और वो गुल्ली बुल्ली को ढूंढ रहा है।
और तभी उसकी नज़र अचानक स्टोर के मैनेजर पर पड़ती है, जो कुर्सी के पीछे छुपा हुआ है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे खींचकर बाहर निकालता है और उस पे एक के बाद एक कई वार करके उसे मार डालता है। काउंटर के पीछे छुपे हुए गुल्ली बुल्ली ये देखकर स्टोर से बाहर भागते हैं, लेकिन शैतान उसे देख लेता है और उनके पीछे चल देता है। गुल्ली बुल्ली स्कूटर से भागने ही वाले होते हैं कि फिर से वो चमगादड़ बनके बुल्ली को उठा ले जाता है। गुल्ली उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक वो चमगादड़ बुल्ली को लेकर उड़ चुका होता है। गुल्ली देखता रह जाता है। गुल्ली के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं। एक तो ये कि वो खुद ही कब्रिस्तान जाकर बुल्ली को मरने से बचाए, और दूसरा ये कि वो बाबा के पास जाए और उनकी मदद ले। तो गुल्ली बाबा के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो अकेला उन शैतानों से लड़ नहीं सकता। लेकिन पता नहीं कि बाबा गुल्ली को घर पे मिलेंगे भी या नहीं। ये तो बाबा के घर जाने पर ही पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि बाबा अपने घर के बाहर ही लेटे हुए हैं। गुल्ली ने बाबा को आवाज़ दी तो बाबा नींद से जाग गए और बोले कि गुल्ली, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? गुल्ली ने कहा वो चमगादड़ बुल्ली को उठाकर ले गया है, और कब्रिस्तान वाली सारी बात बाबा को बता दी। बाबा ने कहा ठीक है, मुझे उस जगह लेकर चलो, देखता हूँ कि वो कौन है। फिर गुल्ली बाबा को लेकर सीधे उस कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। रास्ते भर गुल्ली यही सोचता रहा कि पता नहीं बुल्ली अभी कहाँ होगा, पता नहीं वो जिंदा भी होगा या नहीं। वहाँ पहुँचते ही बाबा ने गुल्ली से पूछा, क्या यही वो कब्रिस्तान है? गुल्ली ने कहा हाँ, यही वो कब्रिस्तान है, और वो रहा दानव जो बुल्ली को पकड़े हुए है। हमें जल्दी ही वहाँ पहुँचना होगा। वो शायद बुल्ली की बलि देने जा रहा है, हमें उसे मारना होगा। बाबा ने कहा कि वो बहुत बड़ा है और उसके हाथ में हथियार भी है, हमें सिर्फ बुल्ली को बचाकर यहाँ से भागना है बस। फिर दोनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। और फिर गुल्ली कब्रिस्तान के अंदर झांक कर देखता है तो दानव ही वहाँ अकेला होता है, उसका कोई भी साथी वहाँ पे नहीं होता। तभी बाबा गुल्ली से कहते हैं कि उस पिंजरे के अंदर भी कोई है, वो शायद पिंजरे की मरम्मत कर रहा होता है। तभी गुल्ली धीरे धीरे वहाँ पहुँचकर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर देता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि दानव ने उसे देख लिया है। और तभी गुल्ली बाबा को आवाज़ लगाता है और बाबा कब्रिस्तान के अंदर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तो दानव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है, और फिर बाबा दौड़ते हुए उस दानव को ज़ोरदार टक्कर मारते हैं। रोमन रीढ़ वाली स्पीयर से दानव वहीं ढेर हो जाता है। बुल्ली और बाबा जल्दी से वहां से भागते हैं, और अभी बुल्ली के बैठने के लिए स्कूटर में जगह ही नहीं है। गुल्ली और बाबा बुल्ली को समझाते हैं कि तुम कहीं भी बैठ जाओ, बस हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है। तो बुल्ली स्कूटर के आगे बैठ जाता है और तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों थोड़ी ही दूर जा पाते हैं कि उन्हें तालाब के किनारे एक आदमी लेटा हुआ नज़र आता है। गुल्ली उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जिसे चमगादड़ उठा ले गया था और उसे मरने के लिए तालाब के पानी में फेंक दिया था। तभी बुल्ली स्कूटर से उतरकर उसके पास जाता है और उसे हिलाता है, ये देखने के लिए कि वो बूढ़ा आदमी ज़िंदा है या मर गया। लेकिन वो तो ज़िंदा बच गया है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये देखकर बुल्ली उस आदमी को खींचकर ऊपर ले आता है और उसे स्कूटर के बीच में फिट कर देता है। और अब ये स्कूटर कम और बैलगाड़ी ज़्यादा लग रही है। और अब ये स्कूटर बैलगाड़ी बन चुका है। और फिर ये चारों अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं।
और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बाबा से मार खाने के बाद ये दानव बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उठने के बाद दानव चारों तरफ अपने साथियों को ढूंढता है, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता सिवाय एक साथी के, जिसे गुल्ली ने पिंजड़े में बंद कर दिया था। दानव गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि इसकी लापरवाही की वजह से ही इतना बड़ा दानव आज बाबा से मार खा गया। दानव उस पिंजरे को तोड़कर उसे बाहर निकालता है और गुस्से से उसकी तरफ देखता है और फिर उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। और फिर ये दानव गुल्ली बुल्ली से अपना बदला लेने निकल पड़ता है। और इधर दूसरी तरफ गुल्ली बाबा को उसके घर पे छोड़ने जा रहा है, और ये बूढ़ा आदमी भी जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता ये बाबा के पास ही रहेगा, क्योंकि बाबा इसे अपनी स्टाइल से ठीक करेंगे। गुल्ली स्कूटर को बाबा के घर के सामने ले जाकर रोकता है और बाबा कबड्डी खेलते हुए स्कूटर से नीचे उतरते हैं। बाबा की स्टाइल से तो गुल्ली बुल्ली भी परेशान हो चुके हैं। फिर बाबा उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं और बुल्ली स्कूटर में बैठ जाता है। गुल्ली स्कूटर लेकर निकलने लगता है, तभी बुल्ली की नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है जिसका इलाज बाबा ने शुरू कर दिया है। गुल्ली बुल्ली बाबा का इलाज देखकर हंसने लगते हैं और हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। बाबा को ऐसा लगता है कि इस आदमी को ठंड लग गई है, इसीलिए वो इसका इलाज तंदूरी स्टाइल में कर रहे हैं। अब इस आदमी को ऊपर वाला ही बचा सकता है। और अभी गुल्ली बुल्ली ज़ोमैटो के फूड स्टोर में पहुंच चुके हैं और इन लोगों ने एक एम्बुलेंस भी बुलवा ली है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब बहुत देर हो चुकी है। स्टोर के मैनेजर और कस्टमर दोनों की ही मौत हो चुकी है। दोनों की डेड बॉडी को स्टोर से बाहर लाया जा रहा है और एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। तभी फिर से वहाँ काला चमगादड़ आ जाता है। ये वही खूनी चमगादड़ है जिसने इन दोनों को मारा था और अभी ये फिर से गुल्ली बुल्ली को मारने आया है। तभी बुल्ली गुस्से से दौड़ते हुए चमगादड़ की गर्दन पकड़ लेता है। गुल्ली भी दौड़कर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। फिर ये दोनों मिलकर इस चमगादड़ को उल्टा पटक देते हैं और फिर दोनों चमगादड़ को एम्बुलेंस में डालकर बंद कर देते हैं। बुल्ली कहता है कि हमें इसे ले जाकर जल्दी से ठिकाने लगाना होगा। गुल्ली कहता है कि ठीक है, तुम दोनों एम्बुलेंस लेकर चलो, मैं पीछे लटक जाता हूँ। पता नहीं गुल्ली बुल्ली इसे लेकर कहाँ जाने वाले हैं। एम्बुलेंस स्टोर से थोड़ी ही दूर जा पाती है कि सामने से वो दानव आ जाता है। दानव बुल्ली को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। दानव को अपने सामने देखकर बुल्ली बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी दानव लात मार के पूरी एम्बुलेंस ही पलटा देता है। और फिर चलकर गुल्ली बुल्ली के पास आता है। और इधर गुल्ली एम्बुलेंस से गिरकर बेहोश हो जाता है और उधर बुल्ली और एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बेहोश पड़े हुए हैं। तभी दानव एम्बुलेंस के पास आता है तो उसे सबसे पहले ड्राइवर दिखाई देता है, तो वो उसे पकड़ लेता है और बलि देने के लिए उसे एम्बुलेंस के ऊपर लिटा देता है। और फिर उसकी गर्दन उड़ा देता है। ड्राइवर को मारने के बाद अब ये गुल्ली बुल्ली को मारने चल दिया है। तभी गुल्ली को होश आ जाता है और वो जब आगे बढ़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दानव ने बुल्ली को फिर से पकड़ लिया है। दानव गुल्ली को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है।
ये देखकर गुल्ली गुस्से से दौड़कर दानव को जोरदार लत्ती मारता है और फिर घूंसों की बरसात कर देता है। तभी दानव गुल्ली को पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है। तभी बुल्ली को होश आ जाता है। बुल्ली दानव को देखते ही वहां से भागता है। दानव भी बुल्ली के पीछे पीछे चल देता है। अभी बुल्ली आगे आगे और दानव पीछे पीछे। गुल्ली भी खड़े होकर दानव को देख रहा होता है और फिर वो भी दानव से लड़ने चल देता है। और इधर बुल्ली भागता हुआ आता है और दानव को मारने के लिए कुर्सी उठाता है। फिर दानव को कुर्सी फेंक कर मारता है। जैसे ही कुर्सी दानव को पड़ती है, दानव वहीं गिर जाता है। फिर गुल्ली बुल्ली दानव को और कुर्सी फेंक कर मारते हैं, लेकिन दानव थोड़ी ही देर में फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। और अब ये क्या करने जा रहा है? ये शायद एम्बुलेंस उठाने की कोशिश कर रहा है। अरे ये क्या, इसने तो पूरी एम्बुलेंस ही उठा ली। ये शायद अपनी ताकत से गुल्ली बुल्ली को डराना चाहता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली भी डर जाते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी इसने कैसे उठा ली और अब ये इसका क्या करने वाला है। तभी दानव ने गाड़ी गुल्ली बुल्ली की तरफ फेंक दी। इतनी बड़ी गाड़ी अगर गुल्ली बुल्ली के ऊपर गिरी तो इन दोनों का कचूमर बन जाएगा। लेकिन तभी बाबा की एंट्री बिल्कुल सही वक्त पर होती है और बाबा लंगोटी लाल अपनी ताकत से एम्बुलेंस को रोक लेते हैं। अगर बाबा सही वक्त पर ना आते तो शायद गुल्ली बुल्ली का कचूमर बन चुका होता। लगता है अब बाबा और दानव का आपस में मुकाबला होने वाला है। दानव हंसते हुए बाबा को चुनौती देता है और बाबा पुराने स्टाइल के साथ स्पीयर देने को तैयार है। बाबा ने दौड़ते हुए ये मारा स्पीयर, लेकिन ये क्या, दानव ने बाबा को पकड़ लिया और उठाकर वापस फेंक दिया। बाबा की इतनी दुर्गति तो आज से पहले किसी ने नहीं की। अब ये दानव दौड़ता हुआ क्यों जा रहा है? शायद ये भी बाबा को जोरदार टक्कर मारना चाहता है। अब क्या होगा बाबा का? लेकिन टक्कर लगने से पहले ही बाबा वहां से हट गए और दानव सीधे गाड़ी से जा टकराया। बहुत जोर से लगी है इसको। लेकिन अब बाबा दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं? बाबा को दानव की पड़ी हुई तलवार मिल गई। लगता है दानव का टाइम अब करीब आ गया है। दानव अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और इधर बाबा तलवार उठाकर दौड़ लगा देते हैं। दौड़ते हुए बाबा छलांग लगाकर दानव के पास पहुंच जाते हैं। अब बाबा और दानव बिल्कुल आमने सामने हैं। बाबा इस दानव का सर काटने वाले हैं। लेकिन ये क्या, बाबा ने दानव को तो बीच से फाड़ दिया। गुल्ली बुल्ली भी ये देखकर हैरान हो गए कि बाबा ने दानव को 2 टुकड़े कर दिए और अब ये दानव किसी को परेशान नहीं करेगा। और एक बार फिर से बाबा ने गुल्ली और बुल्ली की जान बचा ली। और इस बात पे पार्टी तो बनती है। अभी ये तीनों पेप्सी और बर्गर की दावत उड़ा रहे हैं, क्योंकि पैसों की कोई टेंशन तो है नहीं। स्टोर का मैनेजर पहले ही मर चुका है। ये एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है जो सालों से बंद पड़ा हुआ है। और आज हम इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे कि अंदर से ये कैसा दिखता है। रात के करीब 10:30 हो रहे हैं। गुल्ली बुल्ली अपने घर से बाहर स्कूटर पर बैठे हुए टैबलेट पर मेक जोक हॉरर की वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि गुल्ली बुल्ली को हॉरर वीडियोस देखना बहुत पसंद है। तभी उनके पास एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है कि गुल्ली बुल्ली, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा नाम जॉन है। मेरा भाई उस पुराने हॉस्पिटल के अंदर चला गया है जो सालों से बंद पड़ा हुआ है। मेरे भाई ने मुझसे शर्त लगाई थी कि वो रात में अकेले ही उस हॉस्पिटल के अंदर जा सकता है। मुझे लगा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो सच में अंदर चला गया है।
उसे अंदर गए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, वो बाहर ही नहीं आया। मेरे भाई का नाम पीटर है, तुम लोग मेरे साथ जल्दी चलो। गुल्ली बुल्ली उसके साथ चल देते हैं। जॉन गुल्ली बुल्ली से बताता है कि वो एक हॉरर हॉस्पिटल है। पहले वहाँ एक पागल डॉक्टर रहता था जिसका नाम था डॉक्टर डी। वो अपने मरीज़ों पर नए नए एक्सपेरिमेंट किया करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ों की मौत हो जाया करती थी। इसी वजह से इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था और डॉक्टर डी को लोगों ने जान से मार डाला था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर डी आज भी ज़िंदा है और उसे हॉस्पिटल के अंदर जाने वाले कुछ लोगों ने देखने का भी दावा किया है। फिर जॉन ने बताया कि हॉस्पिटल का मेन गेट तो अंदर से बंद है, इसलिए मेरा भाई पाइप के सहारे ऊपर चढ़कर खिड़की से अंदर कूद गया था। फिर गुल्ली बुल्ली और जॉन तीनों हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे। जॉन बुल्ली को अपने साथ उस पाइप की तरफ ले गया जहां से पीटर ऊपर गया था, लेकिन गुल्ली मेन गेट की तरफ चला गया। तभी जॉन बोला, गुल्ली वो गेट अंदर से बंद है। मैंने भी खोलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं खुला। बुल्ली ने कहा कि वो गेट अंदर से कैसे बंद हो गया। जॉन ने कहा कि शायद डॉक्टर डी ने ही इसे अंदर से बंद किया होगा। फिर गुल्ली भी जॉन के पास चला गया। गुल्ली कहने लगा कि हम तीनों एक एक करके इस पाइप के सहारे ऊपर चढ़ेंगे और फिर खिड़की के अंदर कूदेंगे। चलो जॉन, पहले तुम्हारा नंबर। जॉन बोला, ये गुल्ली बुल्ली, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। गुल्ली ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं और बुल्ली अंदर जाते हैं। क्यों बुल्ली, चलो हम तुम चलते हैं। और जॉन, तुम यहीं रुको। जॉन बोला कि नहीं, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बुल्ली ने कहा, ठीक है, बुल्ली तुम्हारे साथ ही रहेगा, मैं जाकर देखता हूँ। और फिर गुल्ली पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। और अब वो खिड़की से अंदर जाने वाला है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि अपना ध्यान रखना गुल्ली। और फिर गुल्ली खिड़की से हॉस्पिटल के अंदर कूद जाता है। अंदर का नज़ारा तो काफ़ी भयानक है, हर तरफ खून फैला हुआ है और पर्दे पे भी खून के निशान हैं। गुल्ली धीरे धीरे और अंदर जाता है और टॉर्च मारकर देखता है तो चारों तरफ ही लाशों के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल तो सालों से बंद पड़ा है, तो ये लाशें कहां से आईं? ये बेड अचानक कैसे गिर गया? इसकी आवाज़ ने तो गुल्ली को और ज़्यादा डरा दिया है। लेकिन गुल्ली पीटर को ढूंढते हुए और आगे बढ़ता है, लेकिन पीटर तो यहाँ कहीं नहीं है। ये लाश किसकी है? इसकी तो आंखें ही नहीं हैं। गुल्ली डर के मारे जल्दी से वहां से भागता है। गुल्ली को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली भागते हुए सीधे नीचे उतर कर आता है और चारों तरफ पीटर को ढूंढने लगता है। पीटर को ढूंढते हुए गुल्ली एक कमरे में पहुंचता है जहां सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन पीटर का कुछ अता पता ही नहीं है। गुल्ली अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाता है। तभी गुल्ली को वहां एक कोने में खड़ा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उसके कपड़ों में बहुत सारा खून लगा हुआ है।
और उसके पास ही इंसान के कटे हुए 2 पैर भी रखे हुए हैं। लेकिन ये आदमी कौन है और ये क्या कर रहा है? क्या ये वही पागल डॉक्टर डी है? गुल्ली आगे बढ़कर देखने का फैसला करता है। मुझे ऐसा लगता है कि गुल्ली को फ़ौरन यहाँ से चुपचाप निकल लेना चाहिए। लेकिन गुल्ली ये क्या कर रहा है? गुल्ली ने डॉक्टर डी के ऊपर टार्च मार दी। कर दी ना गुल्ली ने गलती। गुल्ली तो पीटर को बचाने आया था, लेकिन अभी गुल्ली को अपनी ही जान बचानी पड़ेगी। गुल्ली भागते हुए मेन गेट की तरफ भागता है, लेकिन उसके आगे तो हॉस्पिटल का पुराना बेड पड़ा हुआ है। गुल्ली के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो बेड को हटाकर गेट को खोले। उसे कहीं और छुपना पड़ेगा। गुल्ली फौरन हॉस्पिटल के दूसरे कमरे की तरफ भागा। ये कमरा भी लाशों से भरा हुआ है। गुल्ली को तभी कुछ दिखाई दिया। गुल्ली आगे बढ़कर उसके पास जाता है। उसे पीटर मिल गया है। गुल्ली कहता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम पीटर हो ना? वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं पीटर हूँ। मुझे डॉक्टर डी ने देख लिया है, इसीलिए मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। जल्दी से नीचे झुको, डॉक्टर डी दरवाजे पे है। गुल्ली और पीटर बेड के नीचे से डॉक्टर डी को देख रहे होते हैं, लेकिन शायद डॉक्टर डी इन्हें नहीं देख पाया है। गुल्ली और पीटर मरते मरते बचे हैं। पता नहीं इन दोनों में से आज कौन जिंदा बचेगा। गुल्ली और पीटर को जल्दी ही दरवाज़ा खोलना होगा। शायद कोई ना कोई मरने वाला है। ये गेट भी जाम हो चुका है, पूरी तरह से खुल ही नहीं रहा। गुल्ली तो बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही पीटर निकलने लगा, डॉक्टर डी ने पीटर को पकड़ लिया। गुल्ली पीटर को बाहर खींचने लगे। उधर से डॉक्टर डी पीटर को अंदर खींच रहा था, लेकिन तभी पीटर की चड्डी उतर गई और गुल्ली ने पीटर को खींचकर बचा लिया और डॉक्टर डी के हाथ सिर्फ पीटर की चड्डी लगी। और उसके बाद गुल्ली, जॉन और पीटर बहुत तेज़ी से वहाँ से भागे और इस तरह से गुल्ली ने मिलकर पीटर को बचा लिया। सिर्फ एक चड्डी का ही नुकसान हुआ है और फिर चारों अपने अपने घर चल दिए। पीटर की चड्डी आज भी उसी हॉस्पिटल में रखी हुई है, लेकिन ये डॉक्टर डी कहाँ चला गया? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल भी दबा दीजिए।